मिल के आए 20 लोग, प्रतिनिधि मंडल है, और खुल के पूरी बात हुई है। अब वो सारी बातें मैं अब आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारी जो मुख्य मांग है वो है विनय के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी और षड्यंत्रकर्ताओं की गिरफ्तारी, और यदि मुमकिन हो तो इन लोगों का एनकाउंटर। इधर तक बात हुई है सब, 1 नंबर, इधर तक बात हुई है, ठीक है। अब 48 घंटे का हमने समय दिया था इनको, कितना दिया था? 48 घंटे का समय हमने दिया था, और इस कमेटी में हम जो 20 लोग थे उनके नाम हम आपको मीडिया को दे देंगे, आप सबको दे देंगे। वो 20 लोग सक्षम कर बात मैंने रखी है, सबने मेरा साथ दिया और पूरी बात मैंने खुद ने रखी है इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, ठीक है। मुख्य मांग हत्यारों की गिरफ्तारी और हो सके तो इनका एनकाउंटर और षड्यंत्रकारी, क्योंकि ये तो प्यादे हैं, इनका मुखिया कौन? हमें फैक्ट्री चाहिए जहाँ से असला निकला है, हमें उस फैक्ट्री का खात्मा करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है, ताकि झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में हत्याओं को अंजाम देने से रोका जा सके। चाहे किसी की भी हत्या हो, उसे रोकने का कार्य हमें करना है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा छात्र धर्म है देश की जनता की रक्षा करना, उसमें तो हमारा मुखिया हमारा है, तो मुखिया का बदला तो लेंगे भाई, सीधी बात है। सरकार और प्रशासन अभी लगे हैं, यदि ये नहीं लेंगे तो साहब करनी सेना की ताकत है, अपने मुखिया की मौत का बदला लेने की ताकत है कि नहीं हमारी? ले लेंगे ना, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम शेखावत आगे बढ़ो, राज शेखावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हम सभी सकारात्मक हैं, हमें विश्वास है कि सरकार और प्रशासन अपना कार्य निष्ठावान से कर लेगी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या मांगे हमने रखी है, सुनिएगा। हमने मांगे जो रखी है वो भी सुनिएगा। हमने जो पहली मांग रखी है वो था हमारा हत्यारों एवं षड्यंत्रकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन अपराधियों को फांसी सुनिश्चित हो। सही है? एकदम सही है, सही मांग है ना? ठीक है, ये मांग पे एसपी साहब ने सहमति दर्ज की है। शीघ्र हम आज 48 घंटे हो गए, 90% इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। उन्होंने कुछ प्रश्न रखे थे कि शेखावत साहब कुछ प्रश्न है हमारे कि भाई ये ब्लाइंड है पूरा केस, अंधा केस है, लेकिन उन्होंने कहा अंधा केस है, तो हम सबने कहा कि साहब अंधा हो चाहे खुला हो, हत्या हुई है, हमें हत्या नहीं चाहिए। सही है? उन्होंने बात। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें जो SIT का गठन किया है, क्या कहा उसने? कमला साहब बहुत अच्छा किया, SIT के बस में नहीं हो तो NIA CBI को आप सौंप देना। सही है? हमने क्या कहा उनसे कि भाई आपने SIT गठन की है और इससे हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं आपसे, लेकिन SIT से नहीं हो पाता है तो आप निष्पक्ष हो, आप CBI और NIA की सेवा ले सकते हो। ठीक है भाई, ये हमने बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसमें एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि देनदारी बहुत थी इस पे, हमारे विनय पे। तो साहब हमने कहा कि देनदारी हो चाहे कुछ भी हो, हत्या हुई है ना साहब, हमारे हत्यारे चाहिए। यही बात हुई साहब, साथ थे, यही बात हुई हमारी। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो अंदर ही वही बात बोल रहा हूँ, वही बात। अब हमने ये मांगे रखी, पहली मांग पे ये सहमत हो गए कि साहब शीघ्र हम आपको हत्यारे और जल्द ही षड्यंत्रकारी हम सबको पकड़ देंगे। और हमने ये कहा हो सके उनका एनकाउंटर, उसमें भी हम ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सब सकारात्मक है। चलिए, केस का लीड है उससे आप आश्वस्त है? हाँ भाई, बिल्कुल। जिस तरीके से हमारी अभी चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और जो सरकार प्रशासन ने बात की, उसको देखते हुए प्रशासन लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन 48 घंटे में उनको जितना करना था वो कर चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति तक अभी तक नहीं पहुंच पाए जो व्यक्ति हत्यारा है। तो उन्होंने 2-3 दिन की बात की, हमने उनको कहा 1 हफ्ता ले लो भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर समय आवश्यक था। एक बार उन्होंने कहा कि समय देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमने कहा सब समय तो हमें चाहिएगा, क्योंकि हमें भी पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को जवाब देना है कि भाई हम वहाँ गए और हमने क्या किया। तो उन्होंने आश्वस्त होकर सम्मान के साथ ये बोला कि हम 2-3 दिन का समय लेते हैं, हो सकता हम कल सुबह ही पूरी घोषणा कर दें। और कई ऐसे बातें थी उन्होंने कही, तो हमने उनसे एक ही बात कही कि साहब जो भी हो, चाहे उसमें देनदारी हो, चाहे फिर उसके ऊपर चाहे वो ब्लाइंड केस हो, चाहे XYZ जो भी हो, हत्या हुई है, हमारे मुखिया की हत्या हुई है, क्षत्रिय करनी सेना का संस्थापक में से एक था वो,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष था, हम कैसे बर्दाश्त कर लें? उसकी हत्या हुई है और उसको हत्या को इन्होंने सुसाइड में कन्वर्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। ये तो 2 केस बनते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और षड्यंत्रकारी कौन है? क्योंकि ये तो मोहरे हैं, इनका राजा कौन? हमें तो राजा को पकड़ना है। वो तो राजा से हम इसका खात्मा कराना, राजा ही खत्म होगा, जड़ से खत्म होगा तो इसका सॉल्यूशन हल होगा। तो हम उस विषय पे काम कर रहे हैं और कई मांगे हैं। क्षत्रिय समाज जितने भी व्यापारी है, देश भर के जितने भी लोग हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हत्या हुआ। मैं भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय व्यापारी और जो भी सक्षम व्यक्ति इस भारतवर्ष के क्षत्रिय समाज से या सनातनी समाज से, क्योंकि हम सब सनातनी तो हैं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो परिवार है ये सक्षम परिवार नहीं है। 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, एक 10वीं में, एक 9वीं में, और माता पिता बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी हाउस वाइफ है। तो हमने सरकार के सामने तो कई मांगे रखी है, उन मांगों पर निर्णय आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द हम QR कोड और बैंक डिटेल हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जितना हो सके आप आर्थिक सहयोग इस परिवार को दें ताकि आने वाले समय में इनको आर्थिक तंगी का सामना न करना। आप कब तक शहर में रहेंगे और इसका फाइनल कब तक आप डिसीजन करवा के जाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, हमें फौजी आदमी, राजनीति हमें आती नहीं, आर पार की बात करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, या तो मारो या हमें मार डालो। या जय भवानी, जय भवानी, नहीं पड़ता, मौत एक दिन आनी है, सभी मरने, यहाँ कोई अमर है क्या? सभी एक दिन मरने। यदि धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मौत आती है तो उससे बड़ी मौत हो सकती है क्या? आज हमारा मुखिया मारा है, उस मुखिया की रक्षा के लिए, उसे न्याय के लिए मौत भी है, सब तो कबूल है। आपने देखा आक्रामकता से बात की, हम कहीं झुके, हमने अल्टीमेटम दिया, आधे घंटे में बोला आप हमें गोली मार देना, ये तो बोला हमने। तो दोस्त ऐसा ही है हमारा काम करने का तरीका, ये शैली है। करनी सेना अपने भारतवर्ष में क्षत्रिय करनी सेना इसी तरह से काम करेगी, आगे भी करेगी। हम चाहते हैं कि हम क्षत्रिय, हम तो सबके सब हमारे, तो क्यों ना हम हमारा छात्र धर्म निभाएं। ये तो विनय सिंह था, इसी जगह कोई और व्यक्ति भी होता ना साहब, उसके लिए भी इसी आक्रामकता से हम लड़ाई लड़ते हैं। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय विनय सिंह जी का निर्मम हत्या कर दिया जाता है जमशेदपुर डिमना रोड बालीकुमा NH-33 के समीप, और यह हत्या किया जाता है 20 अप्रैल 2025 को। और जैसे ही हत्या होने के बाद जितने करनी सेना के सदस्य हैं वह राजपूत सोसाइटी से जितने बिलोंग करते हैं वह राते को आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे, और इसका NH-33 में धरना प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन के बाद आश्वासन देने के बाद वह धरना प्रदर्शन को रोक के फिर उनके बाद यही सूचना जैसे ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी को मिला, उन्होंने राजस्थान से राते रात जमशेदपुर में पहुंच गए, और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीका से जिला प्रशासन खास करके जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत यह एक दबाव बनाया गया जिला प्रशासन को कि आप अभियुक्त को पकड़िए या तो आप उसको सजा दिलाने में सहायता कीजिए। और ये आंदोलन अपनी अंतिम चरण में वह विनय सिंह को अंतिम संस्कार करने के बाद वह पूरी टीम जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में मीटिंग करता है, और उनसे यह आश्वासन लिया जाता है कि आप हत्या के जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ें। और उसके बाद 1-to-1 जिला प्रशासन के कप्तान आरक्षी अधीक्षक के साथ मीटिंग करके उसके बाद मीडिया से उन्होंने अपनी बात रखा। विनय सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है, उनका डेड बॉडी है, उनको जला दिया गया सौंडेखा घाट में, और उसके बाद यह आंदोलन को एक अंतिम रूप देने का कोशिश किया। करनी सेना की तमाम टीम, यहाँ तक के जो जमशेदपुर के भी जो लोग हैं
खास करके चंद्रगुप्त सिंह जी, शिवशंकर जी, शंभू सिंह जी और तमाम करनी सेना और राजपूत समाज के लोग के साथ साथ अनेक समाज भी इस आंदोलन में अपनी सहयोग किया। अभी तक तत्काल यह स्टेटस है कि अपराधी पकड़ाए नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से प्रशासन उसमें काम कर रहा है या यह बहुत ही जल्द प्रशासन के द्वारा आपको जरूर देखने मिलेगा कि करनी सेना के जो उपाध्यक्ष विनय सिंह जी का जो हत्या किया है वह अपराधी अब बच नहीं सकते हैं और वह जल्द ही सलाखों के पीछे आएंगे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव।